हमारे साथ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, उनसे बात करेंगे जो फिलहाल आजकल के हालात हैं, दिल्ली के सियासी हालात जो हैं। बिधूड़ी जी, पहले तो इस हमारी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिधूड़ी जी, दिल्ली से बात करते हैं और दिल्ली के हालात, जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली नगर निगमों को लेकर के शुरू करते हैं। फ़िलहाल तीनों नगर निगम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और उत्तरी दिल्ली में तो कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है और नगर निगम दिल्ली सरकार से पैसे मांग रहे हैं और दिल्ली सरकार केंद्र से पैसे मांग रही है। कुल मिलाकर के मामला उलझाया जा रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, केजरीवाल को झगड़ा करना चाहिए बीजेपी से, दिल्ली के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल साहब आपको इतनी सीटें चुनाव में जिता कर दी हैं, तो इसलिए दिल्ली के लोगों से क्या बदला निकाल रहे हो आप लोग? आपको 2000 करोड़ रुपया हुआ करता था जो दिल्ली सरकार से एमसीडी को उसके खर्चे चलाने के लिए एक्सल 3D, एक्सल 8D इसके फंड हुआ करते थे। वो फंड इन्होंने दिया नहीं है और इस बार ये एजुकेशन और हेल्थ का फंड नहीं दिया है। केवल 200 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया है, जिसके कारण से एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि 1.25 साल बाद चुनाव है दिल्ली में। तो केजरीवाल साहब इसलिए दिल्ली के लोगों को गंदगी में सड़ाना चाहते हैं कि देखो एमसीडी ने सफाई नहीं की, कि एमसीडी को हड़ताल करेंगे, एमसीडी में पावर में बीजेपी है। तो इसलिए वो ये बदले की राजनीति केजरीवाल साहब कर रहे हैं। केजरीवाल साहब का झगड़ा है बीजेपी से, आप बीजेपी के लोगों से झगड़ा करिए, दिल्ली वालों से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे दूसरी बात ये भी है कि ये झगड़ा सियासी झगड़ा है और जाहिर सी बात है ये उलझता जा रहा है लगातार। 1 साल बाद चुनाव है, उसके बाद भी स्थिति क्या रहेगी ये कुछ किसी को पता नहीं है। आपकी नज़र में क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से ये विवाद सुलझ सकता है? देखो, ये तो राजनीति में राजनीति करिए, लेकिन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ना करिए। केजरीवाल साहब वही कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली में एक फंड होता था 3XLD4 का, उसमें ड्रेन्स वगैरह साफ़ होती थी, ड्रेन्स बनती थी। पहली हमेशा दिल्ली सरकार उस हेड में पैसा देती थी, आता था जी। XL8D उसमें सड़कों के मेंटेनेंस, सड़कों के बनाने का वो फंड होता था, वो नहीं दिया केजरीवाल ने। और जो मैंने कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो फंड नहीं दिया उन्होंने। तो जो केजरीवाल साहब बचकानी बातें कर रहे हैं, जो केजरीवाल साहब बदले की भावना दिल्ली में कर रहे हैं, उसलिए त्रहिमाम दिल्ली की जनता को करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये राजनीति का स्तर जो गिर गए हैं केजरीवाल, आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के अंदर है। जल बोर्ड का पानी का टैंकर बगैर पैसे के नहीं आता। राशन की दुकान में जाइए, किसी गरीब आदमी को पूरा राशन नहीं मिलता और राशन में मिट्टी मिलाकर बेच रहे हैं दुकानदार, क्योंकि केजरीवाल के जो लोग हैं वो उनसे हफ्ता वसूली करते हैं राशन दुकानदारों से। तो उनकी जांच कराइए ना केजरीवाल साहब, तहसीलदार के दफ्तर में चले जाइए, फूड एंड सिविल सप्लाई के साथ साथ आप लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट में चले जाइए। आज दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा केजरीवाल के उसमें नेतृत्व में बन गई है। 400 साढ़े 400 दुकान खोलने का एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, शराब की दुकानें खोलेंगे। 400 दुकान खोलने का मतलब है कि उन दुकानों को भी 50 लाख से 1 करोड़ में बेचेंगे लोगों को, कुछ दलाल लोगों को देंगे। इस प्रकार से एक अभी इन्होंने सिविल डिफेंस में बच्चों को लगा लिया, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। उनको कोई जॉब ऐसा दीजिए जो क्रिएटिविटी के साथ में हो। वो अब ये कोरोना के नाम से, मास्क के नाम से रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। अब वो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो बेचारे, उनको टारगेट दे दिया, इतने चालान करोगे आप। वो झांकते फिरते रहते हैं, कार में किसी ने नीचे मास्क लगा रखा है, स्कूटर पे किसी ने मास्क लगा रखा है। अगर किसी का मास्क नाक से नीचे है उसको रोक लेते हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी में केजरीवाल कर रहा है, क्योंकि एक अनारकी सिस्टम से केजरीवाल निकल कर आया है, तो वो अनारकी दिल्ली में पैदा करना चाहता है जी केजरीवाल जी। बिजली और पानी के बड़े मुद्दे रहे हैं दिल्ली में और इन पर सरकारें गिरती और बनती रही हैं। और फिलहाल अगर केजरीवाल सरकार की बात करी जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बिजली पानी के मुद्दे पर ही आई है। उसके बावजूद दिल्ली में करीब 60% इलाकों में अभी तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को शायद बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से नहीं उठा पा रही है। कहाँ कमी मानते हैं? नहीं, अभी सर्दी में पानी की डिमांड थोड़ी कम होती है। दिल्ली में लगभग 1300 से 1400 MCD पानी की आवश्यकता है और केजरीवाल ने पिछले अपने पहले 5 साल के टेन्योर में भी अभी भी दिल्ली में आज भी 950 के लगभग MCD पानी की सप्लाई होती है। वो जो शॉर्टेज है
उस शॉर्टेज के कारण हाहाकार है, गर्मी में आने के बाद फिर हाहाकार होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन केजरीवाल साहब के कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। आने वाले टाइम में लोग बरगलाने के आने के साथ में केजरीवाल की बातों में आगे, जो डीटीसी में किराया फ्री कर दिया और बिजली के बिल 200 यूनिट तक के माफ़ कर दिए। लोग इस बात को भूल गए, ये तो पहली सरकारें भी 200 यूनिट बिजली के बिल माफ़ करती रही थी। खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो झुग्गी झोपड़ी में 10 रुपये एक बल्ब को जलाने का चार्जेस केजरीवाल खुराना साहब ने गरीबों से लिया था जी। तो ये सब्सिडाइज हमेशा गरीबों को पहले से होता रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं। उस भूल के कारण से केजरीवाल वो काट की हांडी दोबारा चढ़ाने में कामयाब हो गए जी। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि दिल्ली में जिस तरीके से गंदगी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, नगर निगम शायद उसको नगर निगम के नेताओं की कमी माने या किसकी माने, ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। इस चीज़ का हल कहाँ नज़र आ रहा है? देखो, दिल्ली का निगम ही है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। कूड़े का मामला ऐसा है व्यक्ति की सेव बनाने की तरह कि आज आप सेव बनाओगे तो कल आपको फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले सेव बनानी पड़ेगी। रोजाना वेस्ट निकलेगा घरों से, रोजाना कूड़ा लगेगा, सड़कों पे आएगा। अब जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, उनकी अभी तक इन्होंने पेमेंट नहीं दी केजरीवाल साहब ने। टेम्परेरी तौर पर सफाई कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं, उनको भर्ती करने का सिस्टम कोई नहीं दिया, क्योंकि केजरीवाल जानबूझकर उस पैसे को रोकता है। रोकने के साथ दिल्ली में जो गंदगी का आलम है वो एमसीडी के कारण नहीं है, एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी ना देने के कारण है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जैसे सिविल डिफेंस के कर्मचारी बढ़ाए गए हैं, तो एज वेल एज सफाई कर्मचारियों की संख्या भी दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए। वो नहीं बढ़ाने दे रहे केजरीवाल साहब, क्योंकि पैसा नहीं दे रहे। एमसीडी जो निकाय है उसके पास रेवेन्यू का कोई हाउस टैक्स के अलावा सोर्स नहीं होता है, एड और हाउस टैक्स। और देश की जितने भी निकाय हैं, पंचायतें हैं, उनमें सब में राज्य सरकार का एक बजट होता है और राज्य सरकार के बजट से निकाय और पंचायतें चलती हैं। यहाँ केजरीवाल साहब बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं और निकाय के दौरान जो फंड उनको देना चाहिए वो फंड नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से दिल्ली गंदगी का ढेर बनता जा रही है जी। एक सवाल ये कि फ़िलहाल किसान जो बिल हैं उनको लेकर के बहुत चर्चा गर्म है और आपने जगह जगह पर अलग अलग इलाकों में किसान चौपाल भी लगाई। क्या लगता है कि किसान समझ नहीं पाए हैं इस बात को, इस कानून को, इन बिलों की बातों को, या फिर इनके पीछे कुछ और कारण है? किसान समझता है। ये जो बॉर्डर पर बैठने वाले लोग हैं, कुछ लोगों के वेस्टेज इंटरेस्ट हैं, वो किसानों के लिए नहीं बैठे हुए हैं, अपने हितों के लिए बैठे हैं। उसमें मैं लंबा जाना नहीं चाहता, कोर्ट के अंदर भी मामला है और सरकार उसको टैगल कर रही है। लेकिन ये गांव के छोटे से छोटा, गरीब से गरीब और बिल्कुल इलिटरेट आदमी भी समझता है कि जब सरकार बार बार कह चुकी है कि आपने किसानों के हित में कोई अमेंडमेंट कराना है, आप बताइए, सरकार करने को तैयार है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, 2013 तक सरकार 14 तक चलाते रहे मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह जी चलाते रहे राहुल गांधी के और सोनिया जी के नेतृत्व में। आपने स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्टों को लागू नहीं किया। मोदी साहब ने स्वामीनाथन की जो लगभग 100 के करीब सिफारिशें की थी कि ये कानून ऐसे बनाया जाए तो किसानों को आमदनी डबल हो जाएगी। मोदी साहब ने इस कानून के तहत किसानों की फसल के पूरे दाम मिल जाएं। मंडियों में किसानों की फसल के पूरे दाम नहीं मिला करते थे। मंडी वाले किसान को सुबह आता था, गाड़ी में सामान लादने के बाद बैठा लेता था, शाम तक बैठा रहता था, कहता था एमएसपी के रेट नहीं है मेरे पास, देना इतने में देने जाओ, वो मजबूरी में देकर चला जाता था। अब अगर मार्केट में, मंडी में एमएसपी के पूरे दाम नहीं मिलेंगे तो किसान को पूरा अधिकार मिल गया, खुले बाजार में वो अपने अनाज को बेच सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मंडियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से, उनके माध्यम से दलालियां करते थे और दलाली करने के बाद किसान के हिस्से को वो खुद खाया करते थे। अब उनकी दलाली बीच में से खत्म हो रही है। वो लोग लगभग 800 के करीब ऐसे आड़तियों की संख्या है। वो लोग मिलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री 10 साल रहे, बादल साहब मुख्यमंत्री 10 साल लगातार रहे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, और अमरिंदर जी मुख्यमंत्री हैं। 3000 मुख्यमंत्री अगर 3000 4000 लोगों को इकट्ठा करके नहीं बैठाएंगे क्या, तो वो वहाँ पर 5 स्टार होटल जैसे गाड़ियों में कमरे बनाए जा रहे हैं। तो अगर एक ट्रक के अंदर कमरे बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं चाहते, किसानों का हित नहीं चाहते हैं, वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी किसानों के नाम से रोटी सेकना चाहती है। इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, नोटबंदी के अंदर, सीए के अंदर,
भगवान श्री राम के मंदिर के कानून को लेकर, धारा 370 को लेकर ये औंधे मुंह पड़े हैं। अब किसान को इमोशनल उसके कंधे पे बंदूक रखकर ये चाहते हैं सरकार को ऐसे स्टेप उठाए कि जूते तो इन पे पड़े और ये कहें किसान पिट रहे हैं, किसान पिट रहे हैं, और किसान इमोशनली ये कहने लगे अब देखो किसानों को पीटा जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि हमें सरकार के माध्यम से जूते पड़ने चाहिए किसी भी सूरत में। वो अनार्की की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे भाई, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, आप बताइए ना आपको किसानों के हित में क्या अमेंडमेंट लेके आना है। कृषि मंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, राजनाथ जी ने कह दिया, हर नेता ने, बीजेपी और गडकरी साहब ने कह दिया। हर नेता इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव करना है। तुम्हें लगता है किसानों को इस कानून के यहाँ बदलाव करने से ये फ़ायदा होगा, उसका नुकसान बच जाएगा? हम तो कानून वापस करने की बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल हो जाए। उनको मालूम है किसान की आमदनी डबल हो गई तो कांग्रेस 55 साल राज करती रही, कांग्रेस के सहयोग से 20 साल लोग राज करते रहे। ये राजनीतिक दल कम्युनिस्ट वगैरह वामपंथी लोग ये कभी किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए, और मोदी साहब 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे तो इनका राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा, वामपंथियों का, कांग्रेस का और राजनीतिक दलों का। ये वो कारण है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।